नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा कंपनी के बारे में। जी हाँ, टोयोटा कंपनी का तो आपने नाम सुना ही होगा। टोयोटा की बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने जरूर देखी होंगी। टोयोटा की लग्जरी कार्स, एसयूवीज जरूर आपने देखी होगी। दरअसल ये कंपनी जो है जापान की है। इसकी शुरुआत जापान और इंडोनेशिया वगैरह से हुई थी और ये इंडिया में 1999 में आई थी। टोयोटा कंपनी भारत की वो कंपनी है जिसने एसयूवीज में सबसे प्रसिद्धि हासिल की है। तो टोयोटा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं इस बारे में। दरअसल टोयोटा एक किर्लोस्कर ग्रुप था। टोयोटा 2000 के पहले 1976 में टोयोटा की एक कार आई थी, टोयोटा किजांग, जो लॉन्च हुई थी सबसे पहले इंडोनेशिया में। टोयोटा किजांग जो वो बेसिकली एक पैसेंजर कार थी। टोयोटा किजांग बारू के नाम से लोग उसे बहुत जानते थे। वो ऑरेंज कलर में आता था इंडोनेशिया वगैरह में। उसे अलग अलग कंट्रीज में सोल्ड किया गया उस एसयूवी कार को। वो पेट्रोल इंजन में आती थी, 1500 सीसी का इंजन था उसका और बहुत ही अच्छा इंजन था। उस समय उसकी स्पीड थी 140 किलोमीटर पर आवर। वो बड़ी सी लंबी चौड़ी एसयूवी थी टोयोटा किजांग बारू। किजांग बारू अलग अलग कंट्रीज में गई। टोयोटा जैस, टोयोटा स्टेडियम, टोयोटा वेंचर के नाम से वो अलग अलग जगह में फेमस होने लगी। फाइनली टोयोटा कंपनी ने सोचा कि क्यों नहीं इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाए। तो 1999 में टोयोटा ने इस कार को इंडिया लॉन्च करने की ठान ली और 11 जनवरी ऑफ 2000 में टोयोटा ने अपनी कार टोयोटा किजांग बारू को इंडिया में टोयोटा क्वालिस के नाम से लॉन्च किया। जी हाँ, मैं उसी टोयोटा क्वालिस की बात कर रहा हूँ जिस क्वालिस का इस्तेमाल एसीपी प्रद्युमन सीआईडी में करता था। वही एसीपी प्रद्युमन जो कहता था कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे लगता है सालिनी ने खून किया होगा। वही एसीपी प्रद्युमन जिस क्वालिस में बैठ के घूमता था, उसी क्वालिस की मैं बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी को आपने हर जगह देखा होगा, पॉलिटिशियंस के पास, बिजनेसमैन के पास और कई सारे पैसे वाले लोग उसमें चला करते थे उस समय। हालांकि हमारे देश के पॉलिटिशियन, कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस राहुल गांधी के पास भी पहले टोयोटा क्वालिस गाड़ी ही थी। वो जब भी रैली में जाते थे तो टोयोटा क्वालिस गाड़ी में ही जाते थे। सारे लोगों की निगाह उस हरी रंग की क्वालिस पे गई थी। क्वालिस बेसिकली 10 सीटर गाड़ी थी उस समय, जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी हुआ करती थी उस समय। उस समय वो 5 से 7 लाख रुपए की थी। बाद में थोड़े बहुत चेंजेस आए 2002 में, तो वो 6 से 8 लाख हो गई थी। जैसे आज के टाइम में फॉर्च्यूनर को लोग बहुत ज़्यादा मायने देते हैं। फॉर्च्यूनर आज के डेट में 55 या 56 लाख का है अप्रॉक्स प्राइस जो उसकी मार्केट में फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल लीजेंडर की। उस जमाने में क्वालिस का था। तो क्वालिस से ये कंपनी शुरू हुई इंडिया में। शुरू में तो ये कार काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जब लोगों ने ट्राई किया तो ये कार लोगों को पसंद आ गया और इस कार की टैगलाइन थी टच एंड ट्राई। और क्वालिस का मतलब था उस समय क्वालिटी एंड सर्विस। क्वालिस ज़्यादातर इंडिया में टैक्सी रेंटल कंपनीज को टारगेट में करने के लिए बनाया गया था। उसने 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी थी क्वालिस की इंडिया में 3 साल के अंदर अंदर। क्वालिस ने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इसकी एक बात ये थी, वो थी कि क्वालिस का शोरूम जो था वो बिहार में नहीं था, कहीं भी पटना वगैरह जैसे जगहों में नहीं था। एक शोरूम था तो झारखंड में जमशेदपुर में ही था इसका। क्वालिस से स्टार्ट हुई टोयोटा की और क्वालिस ने टोयोटा को बहुत आगे ले गई टोयोटा को। क्वालिस के उस समय 3 वेरिएंट्स है, जिसका नाम था FS, जो वाइट, ब्लू और रेड कलर में आती थी। दूसरे वाले मॉडल का नाम था GS। उसमें वो मॉडल भी FS मॉडल की तरह ही था, मगर उसमें बाहर स्टिकर्स लगे हुए थे और उसमें पावर स्टीयरिंग और AC वेल थे एज वेल एज थे। और टोयोटा क्वालिस का जो FS वेरिएंट था उसमें ना आपको AC मिलता था ना ही पावर स्टीयरिंग मिलता था, लेकिन ये 10 सीटर और 9 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती थी। सबसे टॉप वेरिएंट जो था उस समय क्वालिस का था वो था RS, यानी कि रॉयल सैलून, जिसमें पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, स्टॉप लैम्प विद स्पॉइलर, अलॉय व्हील्स और वगैरह वगैरह के फीचर्स थे। और उसके डैशबोर्ड पर वुड फिनिशिंग दी हुई थी। और सबसे खास बात ये थी कि क्वालिस का जो सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट था RS वेरिएंट, उसका जो नीचे का जो बम्पर था वो सिल्वर कलर का था। क्वालिस के सबसे टॉप वेरिएंट का बम्पर। बात क्वालिस पे आकर खत्म नहीं हुई है। क्वालिस के बाद जब टोयोटा ने देखा कि कार बिक तो काफ़ी चुकी है, तो टोयोटा के दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नए नए। तो बाद में जाके टोयोटा ने इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन एक क्वालिस जो गाड़ी थी उस समय काफ़ी महंगी गाड़ी हुआ करती थी। मतलब एक जॉब करने वाला, एक नौकरी करने वाला आदमी बहुत खरीद नहीं पाता था उस समय। उन दिनों हमारी गाड़ी मारुति जैन या 800 या इंडिका जैसी गाड़ी बहुत अच्छे घर वालों के पास होती थी। टाटा सूमो और बोलेरो से इसका कॉम्पिटिशन था, लेकिन उन दिनों उसका मेन कॉम्पिटिशन था टाटा सूमो से शुरू में। बाद में जब क्वालिस की डिमांड थोड़ी कम गिरती नजर आने लगी या फिर
तो स्कॉर्पियो लॉन्च हुई, टवेरा लॉन्च हुई, तो उसकी कंपटीशन टवेरा और स्कॉर्पियो भी बन गई। सवेरे टवेरा से उसकी कंपटीशन होने लगी, फिर टवेरा भी उसी की तरह बिकने लगी, लेकिन कॉलिस जो थी वो टवेरा से भी अच्छी गाड़ी थी, क्योंकि उसका आगे का बोनट काफ़ी ऊंचा था, वो दिखने में काफ़ी ऊंची और अच्छी लगती थी। हालांकि वो गाड़ी मुझे भी काफ़ी पसंद थी, मेरे पिताजी के पास भी वो गाड़ी आज से 10 साल पहले थी। अब 2005 में बात आई, कॉलिस के बाद बारी आई हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा फेमस और बेस्ट सेलिंग एमपीवीज की, जिसे आज लोग टैक्सी, रेंटल कंपनीज, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट्स में काफ़ी यूज़ करते हैं। हालांकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल खुद इस गाड़ी पे चलते हैं, और उस कार का नाम है टोयोटा इनोवा। जी हाँ, ये 2005 में आई, इसके काफ़ी सारे मॉडल्स आए। टोयोटा इनोवा, इसने भी टैक्सी और रेंटल कंपनीज में बहुत धूम मचा दी है, और आज भी लोग टोयोटा इनोवा को खरीदते हैं, जो पैसे वाले और जो अच्छे खासे लोग हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन है, जिनका कुछ जर्नलिज्म से रिलेटेड काम है, जिनके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, वो लोग इनोवा को खरीदते हैं। आप कहीं भी चले जाइएगा ना, तो टैक्सी, रेंटल कंपनीज और बड़े बड़े मार्केट्स में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हालांकि कॉलिस बंद होने के बाद इनोवा सबसे बेस्ट सेलिंग एमपीवीज बन गई, लेकिन इनोवा की सक्सेस के पीछे भी टोयोटा कॉलिस का सबसे बड़ा हाथ है। बात ये इनोवा पे भी नहीं खत्म हुई, इसके बाद 2009 में आई हमारी इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी, जिसे लोग गुंडागर्दी और बाहुबली कहते हैं। उस एसयूवी का नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। जी हाँ, मोदी जी भी चलते हैं इस फॉर्च्यूनर पे, और ये फॉर्च्यूनर भी बड़े बड़े लोगों के पास है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जैसे इस जगहों में इस फॉर्च्यूनर गाड़ी की बहुत डिमांड है। हालांकि बड़े बड़े सिंगर्स भी इस गाड़ी पे चलते हैं। हनी सिंह से लेकर के बादशाह, और बादशाह से लेकर सिद्धू मूसेवाला, जितने भी सिंगर्स थे, उनके घर के पास आपको फॉर्च्यूनर जरूर दिख जाएगी एक ना एक। जैसे आज से 20-21 साल पहले कॉलिस थी, वही आज फॉर्च्यूनर बन चुकी है पूरी तरह से। वो फॉर्च्यूनर भी इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी है, और उसका कंपटीशन इस वक्त हमारी फोर्ड की एंडेवर से है। हालांकि अब तो खैर और भी गाड़ियां लॉन्च हो गई है अलग अलग कंपनी की, एक्सयूवी 500, अब तो 700 आ गई है, तो उससे भी कंपटीशन हो गया। तो 700 की प्राइस जो थोड़ी कम है फॉर्च्यूनर से, इसलिए 700 ने फॉर्च्यूनर को भी थोड़ा पीछे छोड़ दिया सेलिंग के मामले में। 700 हर किसी के पास, लेकिन फॉर्च्यूनर आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी बड़े नेता के पास, किसी बड़े गैंगस्टर के पास, किसी बड़े बिजनेसमैन के पास, या किसी पॉलिटिशियन के पास, और बड़े बड़े कलेक्टर्स, मैजिस्ट्रेट, एमपीज, एसपीज के पास भी फॉर्च्यूनर दी गई है एज ए ऑफिशियल यूज के लिए भी। फॉर्च्यूनर की भी बहुत बड़ी वैल्यू है आज की डेट में। आज की डेट में फॉर्च्यूनर वही खरीद सकता है जिसकी हर महीने की इनकम 5 लाख पर मंथ है। जी हाँ, 5 लाख से कम वाले फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकते, या फिर वो लोग जो बहुत पैसे वाले और करोड़पति लोग हैं। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जो है वो स्टार्ट होती है ऐसे आपकी 42 लाख से, और ख़त्म होती है 56 या 57 लाख में। 57 लाख में उसका सबसे टॉप वेरिएंट है, जिसका नाम है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जो ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फॉर्च्यूनर है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा अपने मुंह से, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्च्यूनर जो है वो हर किसी की पसंद है। फॉर्च्यूनर में ऐसे 3000 सीसी का इंजन दिया गया है, डीजल इंजन दिया गया है, और ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगी फॉर्च्यूनर, और अंदर बहुत ही लग्जरी फील आपको आएगी, और इंफोटेनमेंट सिस्टम लगे हुए हैं, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। और हाँ, जहाँ तक बात है कि टोयोटा ने अपनी टोयोटा की जो गाड़ी होती है वो काफ़ी रिलायबल होती है, काफ़ी आरामदायक होती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। बस ये कि इसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्राइस वगैरह जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। जैसे मारुति सुजुकी और टाटा, इनसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ होती है टोयोटा की। तो टोयोटा की गाड़ी नॉर्मल लोगों में उतनी सक्सेसफुल नहीं है, ज़्यादातर सक्सेसफुल है तो सिर्फ बड़े लोगों में। जी हाँ, और जहाँ तक बात की जाए इस टोयोटा कंपनी के जो पहले जो फाउंडर थे जिन्होंने टोयोटा कंपनी की शुरुआत की, उनका नाम था किजिरो टोयोडा। जी हाँ, इनके बारे में हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि टोयोटा ने शुरुआत कॉलिस से की, और अभी भी ये फॉर्च्यूनर पे आके अटकी हुई है। फॉर्च्यूनर अब ये आगे बढ़ रही है। टोयोटा की इसी में एक और पिकअप ट्रक है जो जापान में खूब यूज़ होती है और बाकी कंट्रीज में, जिसका नाम है टोयोटा हेलेक्स, जो आपको पड़ जाएगी 42 या 45 लाख रुपीज़ की। टोयोटा हेलेक्स भी बहुत अच्छी गाड़ी है, एसयूवी है। तो टोयोटा हेलेक्स भी एक फॉर्च्यूनर है, पिकअप ट्रक वाली फॉर्च्यूनर। आपने उस गाड़ी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, इसूजू मैक्स का, उसी से कंपटीशन है टोयोटा हेलेक्स का। कोरोला एल्टिस भी टोयोटा की सीडान है, जो होंडा एकॉर्ड और बड़े होंडा सिविक जैसी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को कंपटीशन देती है। टोयोटा कोरोला एल्टिस हो गई, टोयोटा कैमरी हो गई। टोयोटा कोरोला एल्टिस से भी ज़्यादा महंगी गाड़ी है कैमरी, जो 45 लाख की आपको मिल जाएगी, और एक शोरूम प्राइस दिल्ली में या कहीं भी। तो टोयोटा ने बहुत अच्छी कमाई कर ली इंडिया में आके।
सिर्फ 3 साल में टोयोटा ने बहुत आगे चली गई टोयोटा कंपनी। क्वालिस के बाद इनोवा आई और इनोवा नहीं, क्वालिस ने ही टोयोटा को आगे बढ़ा दिया उस काम में। उस वक्त तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और एसयूवीज काफ़ी कम थी। आपने सीआईडी में शो तो जरूर देखा होगा, जब सीआईडी जब चल रहा था जिस समय, तो प्रद्युमन को, दया को, अभिजीत, ये जितने भी सीआईडी ऑफिसर्स थे, जब कहीं क्राइम होता था या मर्डर होता था किसी का, तो इसी कॉलिस में बैठे जाते थे, व्हाइट कॉलिस में बैठ के। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को इस गाड़ी का नाम इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि इस गाड़ी को अब काफ़ी कम देखा जाता है रोड पे। अब एक गाड़ी बहुत कम दिखती है रोड पे, जो कि 15 साल वाला जो लिमिट आ गया, तो 15 साल से ज़्यादा कोई गाड़ी चलती नहीं है रोड पे। तो उस वजह से गाड़ी काफ़ी लोगों की डीएसएफ भी हो चुकी है, तो कई लोगों की गाड़ी कट भी चुकी है, तो गाड़ी बहुत कम दिखाई देती है। तो बहुत से बच्चे में बहुत कम लोग नाम जानते हैं, लेकिन उस समय के आदमी से अगर आप पूछेगा तो वो यही कहेगा कि दिस कार वॉज द फॉर्च्यूनर ऑफ अवर टाइम। ये काफ़ी महंगी गाड़ी थी उस समय। बात तो खत्म हो गई इसकी। तो इनोवा फॉर्च्यूनर, अब तो इनोवा क्रिस्टा चल रही है जो 15 लाख से स्टार्ट होकर के 30 लाख तक है। टोयोटा के नया एसयूवी वर्जन भी आ गया है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। जी हाँ, वो भी इनोवा के क्रिस्टा की तरह ही, लेकिन उसकी प्राइस इनोवा क्रिस्टा से थोड़ी कम है, 17 से 25 लाख तक है। ऐसी प्राइस है, आप देख लीजिएगा गूगल में। टोयोटा कंपनी की बहुत सबसे खास बात है कि कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो खरीदने में, कस्टमर्स को कतई दिक्कत ना हो, और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम रहती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, मेंटेनेंस। जी हाँ, और रिलायबल बहुत ज़्यादा होती है, सर्विस भी बहुत अच्छी देती है टोयोटा वाली। हालांकि टाटा हेक्सा थोड़ी ज़्यादा बड़ी है इनोवा से, बट इनोवा की सेल ज़्यादा है टाटा हेक्सा से। जी हाँ, इनोवा की हालांकि एक न्यू इन्फॉर्मेशन ये भी है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा अब एम्बुलेंस वेरिएंट में आने लगी है। जी हाँ, मैंने एक ऐड देखा था जहाँ पे एम्बुलेंस में, उसके अंदर सारे सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन वगैरह हर कुछ, वेंटिलेटर्स, और जो स्क्रीनिंग डिस्प्ले होता है जब एम्बुलेंस बुलाएगी, लेकिन उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, और वो लग्जरी एम्बुलेंस में कहलाई जाएगी इनोवा क्रिस्टा। तो बहुत जल्दी इनोवा क्रिस्टा का एम्बुलेंस आने वाला है। और फॉर्च्यूनर जहाँ तक बात की जाए तो फॉर्च्यूनर को पहाड़ों वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉर्च्यूनर की बस एक कमी है कि वो बहुत ही महंगी गाड़ी है, बहुत महंगी है। 55-56 लाख की कहाँ से जुटा पाएगा एक आम आदमी इतनी महंगी गाड़ी को। बट सोचनी चाहिए, थिंग्स ऑलवेज बिग एंड डूज ऑलवेज बिग, और हमेशा सक्सेस की सोचनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।